गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 13 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द अंडर 17 बॉयज़ टाइटल ऑफ द 63rd सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। ये कप जो है जीता है मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने। अंडर 17 बॉयज़ टाइटल ऑफ द 63rd सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। नई दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ था। सुब्रोतो कप एक प्रीमियर इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है देश में, इन विच फॉरेन टीम्स ऑल्सो पार्टिसिपेट। 2024 इवेंट में स्कूल टीम फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इस अंडर 17 बॉयज़ टाइटल में। सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, इसकी बात बेसिक चीज़ें और देख लें तो ये तो हमने देख ही लिया। इंडिया और फॉरेन पार्टिसिपेट इसमें होते हैं। स्कूल्स जो हैं, स्कूल की टीम भारत की भी और अदर कंट्रीज़ की भी पार्टिसिपेट करती हैं। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन मेमोरी ऑफ द लेट एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी। पहला सुब्रोतो कप 1960 में नई दिल्ली में हुआ था। इनिशियली डूरंड कप ऑर्गेनाइज किया जाता था बाय डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी के द्वारा, विच ऑर्गेनाइजेज इंडियाज ओल्डेस्ट क्लब लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप। फिर 1994 में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा टुक ओवर कर ली गई सुब्रोतो कप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुब्रोतो कप शुरुआत में सिर्फ अंडर 17 बॉयज़ के लिए था। 1998 में इसे अंडर 14 बॉयज़ कैटेगरी में एक्सटेंड किया गया और 2012 में अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी भी शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके फोर्थ फेज की ड्यूरेशन है 2024 से लेकर 2029 तक की। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको चेयर किया गया मीटिंग को। सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2000 में इसे लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, टू कनेक्ट एलिजिबल रूरल हैबिटेशन विद ऑल वेदर रोड्स एज पार्ट ऑफ इट्स पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। तो अभी इसका फोर्थ फेज लॉन्च किया गया, इसको अप्रूवल दिया गया है। इस योजना की बात करें, ये हमने देख ही लिया कब लॉन्च की गई थी। ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है प्लेन एरियाज़ में और 250 से ज़्यादा है हिली, डेजर्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, उन्हें कनेक्ट करना इस योजना का पूरा प्लान है। PMGSY 2 लॉन्च की गई थी मार्च 2013 में। इट प्रपोज्ड अपग्रेडिंग द रोड्स बिल्ट अंडर फेज 1 एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स इन आइडेंटिफाइड रूरल हैबिटेशन। टारगेट था कि 50,000 किलोमीटर की रोड्स बनानी है। PMGSY 3 को लॉन्च किया गया दिसंबर 2019 में, टू अपग्रेड और कंस्ट्रक्ट 1,25,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स। तीसरे फेज के दौरान फोकस था कि रोड्स को, जो भी एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, जैसे खराब रोड्स हैं उनको सुधारा जाए, और मेजर रूरल लिंक दैट कनेक्ट हैबिटेशन टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उनको कनेक्ट किया जाए। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा। ओमान के द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जाएगा। इंडिया और ओमान के बीच अल नाजा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है, ये भी इंडिया और ओमान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस एक्सरसाइज की और डिटेल में बात करें तो 5th एडिशन इसका 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज विल फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एज पर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। 2015 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है इंडिया और ओमान में एवरी 2 ईयर्स अल्टरनेटली। फोर्थ एक्सरसाइज जो थी वो राजस्थान में हुई थी 2022 में, अब 2024 में हो रही है। कहाँ पर? ओमान में। वो इनॉग्रेटेड द 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इसको इनॉग्रेट किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया इनके द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर क्या होता है? H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के, तो उसके जरिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सन, विंड, हाइडल पावर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये जो हाइड्रोजन बनाई जाती है, इससे फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बनाई जाती है, इसे फ्यूल सेल्स के लिए को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच पावर ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। हाइड्रोजन पावर ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल पावर ऑटोमोबाइल्स। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया, टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन द कंट्री। इस मिशन का एम है टू डेवलप 5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। In which state has the establishment of a tribal university been announced recently? ये स्टेट है महाराष्ट्र।
ट्राइबल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की जाएगी विद 80% रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। इसे नासिक महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। यहाँ देख लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 76,000 करोड़ के वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट का पालघर में। महाराष्ट्र पहला स्टेट है टू बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर टूरिज्म। महाराष्ट्र की पहली चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया गया धुले में। महाराष्ट्र में लेक गर्ल स्कीम और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, इन्हें लॉन्च किया गया। लाडला भाई स्कीम महाराष्ट्र की है। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया है फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। Which country recently took seat as a member country of the United Nations in 79th General Assembly session? ये कंट्री है पैलेस्टीन, ऑप्शन डी करेक्ट है। पैलेस्टीन जो है यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर नहीं है, इसे एक सीट अलोकेट की गई है अलोंग साइड मेंबर स्टेट्स इन द जनरल असेंबली हॉल, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यूएन की यहाँ बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था आफ्टर लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनिशियली 51 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल थी इंक्लूडिंग इंडिया, अभी 193 मेंबर कंट्रीज हैं। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रिसेंटली बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट हैज़ रीच्ड द क्लोजेस्ट टू विच प्लैनेट? ये मरकरी के क्लोजेस्ट पहुंचा है बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, इसका नाम है। अब वहाँ से क्या करेगा, ये भेजेगा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ऑफ द बैरन एंड स्पेकल्ड सरफेस ऑफ मरकरी एट सनराइज। 2026 में मरकरी के ऑर्बिट में ये एंटर करेगा। ESA और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दोनों का जॉइंट मिशन है ये मरकरी के लिए, ठीक है। 20 अक्टूबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। बेपी कोलंबो मिशन, इसकी बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, इन दोनों का है ये, ESA और जाक्सा का। ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट अ कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ मरकरी। 20 अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था। मरकरी की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ईयर ऑफ मरकरी इज़ द शॉर्टेस्ट अर्निंग पीरियड 88 डेज का होता है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मरकरी द सन अपीयर्स 3 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। मरकरी का सरफेस टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है ड्यूरिंग द डे एंड -300 डिग्री फ़ारेनहाइट एट नाइट। मरकरी के पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। विच स्टेट हैज सेटअप ग्रेट एज अ थिंक टैंक लाइक नीति आयोग? नीति आयोग की तरह ग्रेट नाम का एक थिंक टैंक कौन से स्टेट ने सेटअप किया है? ये गुजरात है, GRIT यानी कि गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। इसके चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री, ये सारे इसके मेंबर्स होंगे। 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इसको ओवरसी करेगी कि ये क्या क्या ऑपरेशन कर रही है, क्या क्या काम कर रही है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया का प्रीमियर पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसे गवर्नमेंट के जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं उनके लिए एडवाइस करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको गठित किया गया। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। GST on cancer drug has been reduced from 12% to how much in the 54th GST Council meeting? ये हमने कल भी देखा था। 5%, 12% से कम करके कैंसर ड्रग्स पर GST कम कर दिया गया है, ठीक है। 12% था, 5% इसको कर दिया गया है। नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी, हमारी निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मीटिंग को चेयर किया गया। कैंसर ड्रग्स के लिए GST कम की गई 12 से 5%। सिलेक्ट स्नैक्स के लिए GST 18 से 12% की गई। कार सीट्स और रेलवे AC मशीन्स के लिए GST 28% कर दी गई, बढ़ा दिया गया GST को। अब GST की बेसिक चीज़ें हैं जो हम बहुत बार देख चुके हैं, इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एशियन स्पोर्ट इज इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट एट द 2026 एशियन गेम्स? तो ये एशियन स्पोर्ट्स है योगासन। इंडिया का एशियन स्पोर्ट है योगासन, इसे इंक्लूड किया गया एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट एट द 2026 एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन आइची नागोया, जापान, ठीक है। योगासन जो भारत का है उसको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज? जॉर्डन, सीरिया, नेदरलैंड्स या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।